हुने बैठ के खा लेने हैं। ये है माइलस्टोन, दैट्स व्हाट दे डू इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में कितने माइलस्टोन हैं? रोज का माइलस्टोन किसकी लाइफ में है? किसी की लाइफ में नहीं। That is why people have this tendency of losing interest and losing motivation right in the middle of something, because they have not developed a complete plan of action. So once you decide that you have to take massive action, you have to break down your vision into smaller chunk size pieces, छोटे छोटे pieces में, जिसको आप swallow कर सकें, जिसको आप digest कर सकें रोज डेली बेसिस के ऊपर। अगर आपने 10 साल के बाद you would like to see yourself as a successful lawyer, ये overnight तो होगा नहीं। You have to do something today and tomorrow and the next day and the next day to make it happen in 10 years down the road. और अगर आपको यह पता चले कि आज मुझे बुखार है, यही जो माइलस्टोन है आपको छुट्टी नहीं लेने देगा कि मैं अपने पीछे रह जाऊंगा टारगेट से। They are so powerful. That is why they call milestones. You see it to them, you see them, and it gives you a lot of motivation. So once you have decided to take massive action, you have to list down each and every single activity which you would like to undertake and all those things which you would like to say goodbye. कि आज से I will wake at 6 o'clock in the morning, 30 minutes for getting myself dressed up, 20 minutes for this, 30 minutes for this, 50 minutes for this, and you divide the whole day. और कोई चॉइस नहीं है, ये खुद ही नहीं होगा, ये करना पड़ेगा। लाइसर इंसान इल्ला मासा, बेशक इंसान के लिए उतना ही है मगर जितने की वो कोशिश करे। कोशिश से ज्यादा नहीं मिलेगा। और रात को जब आप बैठ के असेसमेंट करते हैं, सेल्फ असेसमेंट, कि जनाब ये रह गया, तो इमीडिएटली यू वुड नो दैट यू आर रॉन्ग समवेयर। योर टारगेट वाज टू अचीव दिस मच, बट यू आर फॉलिंग बिहाइंड। व्हाई? यू कैन चेंज द स्ट्रेटजी राइट देयर एंड देन, कि मे बी देयर इज मोर एफर्ट रिक्वायर्ड ऑन योर पार्ट टू बी एबल टू अचीव योर टारगेट्स। यू डोंट वेट फॉर 3 months, डेडलाइन का इंतजार नहीं करते आप। रोज रात की सेल्फ असेसमेंट हो रही है कि अच्छा आज मैंने ये करना था, किया, आज कितना रह गया, अगर एक चीज काम नहीं करी तो दूसरी खा। अक्सर औकात ये मर्द हजरात, ख्वातीन हजरात जब ये डाइटिंग कर रहे होते हैं या कंट्रोल कर रहे होते हैं, आगे कहते हैं सर मैं खांदा ही कुछ नहीं, पता नहीं क्यों वजन मेरा वधदा जा रहा है। मुझे ये समझ नहीं आती। मैं कहता फिर आजकल मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की हवा दे विच काफ़ी कैलोरीज हवा में कैलोरीज हो सकती है। वैसे तो मुझे कुछ समझ नहीं आती कि जी तुम कह रहे हो मैं खाता कुछ नहीं, तो ये क्या। सिंपल सी बॉटम लाइन, अगर आप वजन बढ़ा रहे हैं या बढ़ रहा है, इसका मतलब है कि यू आर कंज्यूमिंग मोर देन यू रिक्वायर। इसके अलावा दूसरी साइंस कोई नहीं है। आपका वजन बढ़ रहा है, आप कहते हैं मैं खाता नहीं, जितना भी खाते हैं, बॉटम लाइन ये है कि आप ज्यादा खाते हैं जितना आप बर्न करते हैं। क्योंकि एक्सेस होगा तो एक्सेस लगेगा, एक्सेस है ही नहीं तो लग नहीं सकता। सो इसी तरीके से इफ देयर इज समथिंग व्हिच यू आर वांटिंग टू हैव इन योर लाइफ एंड इट इज नॉट हैपनिंग, इट मींस कि देयर इज समथिंग वेयर यू लैक एफर्ट, कहीं कुछ ना कुछ कसर रह गई है, अदरवाइज ये नहीं हो सकता। So this is the third point. Actionize. Take massive action. Develop a plan of action. Develop a monitoring system. Every day do a self-assessment and see how close you are. And that by itself should be giving you a lot of motivation and encouragement to continue the journey. छोटी छोटी जो आपकी विन्स होती है ना, विन्स छोटी छोटी, ये विन्स आपको मोटिवेशन देती रहती हैं। ये साइकोलॉजी है और आपको पता है कि ये जो मैनेजमेंट की थ्योरी है उसके अंदर भी ये बात पढ़ाई जाती है कि आपकी जो मोटिवेशन है, हाईएस्ट लेवल ऑफ मोटिवेशन यू कैन नॉट सस्टेन इट मोर देन 34 डेज। 34 दिन से ज्यादा किसी चीज की मोटिवेशन नहीं रहती, 34 दिन से ज्यादा। हाँ, उन 34 दिनों के अंदर यू कैन लर्न अ न्यू हैबिट। अगर आपने उन 34 दिनों में एक नई हैबिट डेवलप ना की तो जो आप काम कर रहे हैं 34 दिनों में वो फेड आउट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। आपकी तनख्वाह मैं अगर इस वक्त 1,00,000 रुपया कर दूं
तो आप छलांगे मारेंगे, 34 दिन के बाद आप छलांग नहीं मारेंगे. You will adjust yourself to that higher level and the motivation will go away. इसी तरीके से आप 34 दिन के अंदर अपने नए लाइफस्टाइल को अपनी हैबिट्स में कन्वर्ट कर लीजिए. वो 34 दिन का टारगेट इसलिए है कि यू डेवलप अ न्यू लाइफस्टाइल, यू डेवलप अ न्यू हैबिट. 34 डेज सुबह उठना शुरू कर दें, फजर की नमाज पढ़ना शुरू कर दें. 35वें दिन आपकी आंख खुद खुलेगी. क्यों? वही जो दिमाग का मैंने आपको पहले कानून पढ़ाया है. 34 दिन से आपका दिमाग आपको सुबह 5 बजे उठता हुआ देख रहा है. जनाब 35वें दिन बगैर अलार्म की आपकी आंख खुद खुलेगी. आप पढ़ रहे हैं रात को, 34 दिन के बाद 35वें दिन आपको थकावट भी नहीं होगी, आपको भूख भी नहीं लगेगी. और अगर आपकी जिंदगी में इफ यू हैव ट्रेन्ड योरसेल्फ लाइक आई हैव ट्रेन्ड माई सेल्फ फॉर वर्किंग अबाउट 12 to 14 आवर्स अ डे, मैं जिस दिन 14 घंटे काम नहीं करता, मुझे लगता है कि मैं खुदा की कसम कि मैं पैरालाइज्ड हो गया हूं, मैं मफलूज हो गया हूं. मुझे लगता है मेरी टांगें जुड़ गई हैं. वाई? व्हाट इज डिफरेंट? डिफरेंट ये है कि आपने उसको हैबिट बना ली है. आपने अगर अपनी हैबिट बना ली है 12 घंटे आराम करना, 8 घंटे सोना, 10 घंटे सोना, तो वही आपकी हैबिट है. 34 दिन का टारगेट, यू कैन डू एनीथिंग विच यू लाइक टू हैव इन योर लाइफ. सो दिस इज द थर्ड पॉइंट. द फोर्थ पॉइंट देखें, वन थिंग विच यू मस्ट अंडरस्टैंड कि ये दुनिया मेरी और आपकी, हम इसमें एक्टर्स हैं. ये मैंने नहीं बनाई, ना ये आपने बनाई है. हम कौन हैं? ये सवाल एक ऐसा है जो कि अक्सर लोग भूल जाते हैं. हम कहां से आए थे, इस सवाल का जवाब भी लोगों को भूल जाता है. और हमने जाना कहां पे है, ये भी नहीं लोगों को याद रहता. सवाल ये उठता है मेरे भाई कि यू वुड लाइक टू बिकम समवन एंड देयर इज समवन एल्स हु कैन हेल्प यू बिकमिंग वट एवर यू वांट टू बिकम. And that someone is Allah. It is His world. You are His creation, and there is nothing which you can do without His involvement. और ये आप दुनिया में चले जाएं, आप किसी कामयाब शख्स की कहानी पढ़ें, उसके अंदर खुदा, अल्लाह नहीं कह रहा, खुदा का जिक्र जरूर होगा, कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी का एलिमेंट होगा. आप नेल्सन मंडेला की पढ़ लें, आप बिल गेट्स की पढ़ लें, आप जैक वेल्च की पढ़ लें, आप बिल क्लिंटन की पढ़ लें, आप जॉर्ज बुश की पढ़ लें, आप किसी की पढ़ लें. इट मीन्स के एवरीबडी नोज कि देयर इज अ सुप्रीम पावर. अब उसके लिए आपका हक क्या बनता है? आपका हक यह बनता है कि यू हैव टू इन्वॉल्व अल्लाह इन योर लाइफ. अब मैं बड़ा फनी आपको शायद लगे, लेकिन यू कैन नॉट अंडर एस्टिमेट द पावर ऑफ ब्रिंगिंग अल्लाह इन टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ योर लाइफ. फॉर एग्जाम्पल, अब किसी के सोचने की हद तक यह बात है कि अल्लाह को आपके पतले होने से क्या लगेगा? अल्लाह को बहुत लगेगा. यू आर हिज क्रिएशन. अगर आप उसके नाइब हैं, कौन सा आदमी यहां पे हाथ उठा के कह सकता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता मेरे नाइब ने क्या कपड़े पहने हों? आपके घर में शादी होती है, 50 बंदे आपके घर में आ रहे होते हैं, तो सबसे पहले आप क्या करते हैं? अपने मुलाजमों को भी नए कपड़े पहनाते हैं कि यार बेइज्जती हो जाएगी, मेरे मुलाजम है. आपको अच्छा लगता है. तो अल्लाह को अच्छा नहीं लगेगा कि अगर आप अच्छे लग रहे हैं, आप उसके नाइब हैं. सो इवन यू कैन इन्वॉल्व हिम विद दिस स्मॉल टाइनी थिंग्स इन योर लाइफ and the life become much easier. इसी तरीके से if you wanting to become someone like डॉक्टर बना दूं, अल्लाह ताला मुझे इंजीनियर बना दे, अल्लाह ताला मैं ये बन जाऊं, अल्लाह ताला मुझे ये कर दे, bring him in. और ये मैं इस एलिमेंट को मैंने नाम दिया प्रेयराइज. विजुअलाइज, वर्बलाइज, एक्शनाइज, एंड नाउ फोर्थ पॉइंट इज प्रेयराइज. प्रेयर के आगे आई दैट लगा लो यार. प्रेयराइज आसानी के लिए. पहला पॉइंट था विजुअलाइज, दूसरा था वर्बलाइज, तीसरा था एक्शनाइज, और चौथा आपको बता रहा हूं प्रेयर आइज. दुआएं करें, अल्लाह को शामिल करें, अल्लाह को शामिल हाल रखें, अल्लाह का स्टेक ले आए अंदर. अपनी कामयाबी में, अपनी कामयाबी